अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुसलमान भाई और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल शब बारात है और इस शब बारात की बड़ी अहमियत और फजीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ये वो मुबारक रात है कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को जहन्नम से छुटकारा करता है, जहन्नम से उनको निजात देता है, उनकी मगफिरत करता है, उनकी बख्शिश करता है। इसीलिए तो इस रात का नाम है शब बारात। हम लोग लफ्ज़ गलत बोलते हैं, सुबरात बोलते हैं, हालांकि सुबरात लफ्ज़ है ही नहीं, ये गलत लफ्ज़ है। असल जो लफ्ज़ है वो है शब बारात। शब ये फारसी का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है रात, और बारात ये अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है छुटकारा, निजात। शब बारात आज़ादी की रात, छुटकारे की रात, निजात की रात, क्योंकि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला अपने बेशुमार नेक बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है, इसलिए इस रात को कहते हैं शब बारात। तो असल जो लफ्ज़ है वो है शब बारात। अब ये जो रात है, इस रात में हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला से लौ लगाएं, अल्लाह तबारक व तआला से मांगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, गिड़गिड़ाएं। अब इस रात में कोई इबादत का ख़ास तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे हजरात सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि सलात तस्बीह की नमाज इसी रात के लिए ख़ास नहीं है, बल्कि उसको कभी भी पढ़ी जा सकती है। सलात तस्बीह की नमाज वो नमाज है जिसको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिखलाई थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी भी तालीम दी थी, इसकी भी ताकीद फरमाई थी कि अगर मुमकिन हो सके तो रोज़ाना सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ी जाए, और अगर रोज़ाना नहीं पढ़ सकते तो कम से कम उसको एक हफ्ते में पढ़ा जाए, और अगर एक हफ्ते में भी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम उसको एक महीने के अंदर पढ़ी जाए, और अगर एक महीने में भी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम एक साल के अंदर पढ़ लो, और अगर एक साल के अंदर भी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम अपनी पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा तो इस नमाज को पढ़ ही लो, सलात तस्बीह की नमाज। तो इसकी बड़ी अहमियत और फजीलत है। लेकिन अब बहुत सारे हजरात को सलात तस्बीह की नमाज पढ़नी नहीं आती। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम कैसे पढ़ें। तो सलात तस्बीह की नमाज पढ़ने के दो तरीके हैं। पहला तरीका आज की वीडियो में मैं इंशाअल्लाह ताला आपके सामने बयान करूंगा, और इसका दूसरा तरीका मैं इंशाअल्लाह उसको बयान करूंगा। तो सबसे पहले इसका तरीका ये है सलात तस्बीह की नमाज पढ़ने का कि सबसे पहले हम 4 रकात की नियत कर लेंगे सलात तस्बीह की, 4 रकात एक सलाम से। नियत करने के बाद जब हम अपने हाथ को बांध लेंगे तो जिस तरह हम और नमाजों में शुरू से पढ़ते हैं, यानी सबसे पहले सना पढ़ते हैं, उसके बाद सना पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उसके बाद सूरह फातिहा यानी अल्हम्द शरीफ। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर किसी सूरत को मिलाएंगे, कोई भी सूरत जिसे हम नमाज वगैरह में पढ़ते हैं। सूरत पढ़ने के बाद और रुकू में जाने से पहले, सूरत पढ़ने के बाद और रुकू में जाने से पहले एक तस्बीह को पढ़नी है। वह तस्बीह क्या है? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये वो तस्बीह है। तो सूरत मिलाने के बाद और रुकू में जाने से पहले इस तस्बीह को 15 मरतबा पढ़ना है क़याम की हालत में, और फिर 15 मरतबा पढ़ने के बाद अब जब रुकू में जाएंगे, रुकू में जाने के बाद रुकू की जो तस्बीह है यानी सुबहान रब्बिल अज़ीम, उसको पढ़ने के बाद रुकू के अंदर ही इसी तस्बीह को यानी कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इसी तस्बीह को रुकू के अंदर ही 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर जब रुकू से उठेंगे तो कौमा में यानी समीअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहने के बाद 10 मरतबा फिर से इसी तस्बीह को पढ़ेंगे। और फिर जब हम सजदे में जाएंगे, सजदे में जाने के बाद जो सजदे की तस्बीह है सुबहान रब्बिल आला, इसको पढ़ने के बाद सजदे के अंदर ही इसी तस्बीह को 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर पहले सजदे से बैठेंगे जिसको जलसा बोलते हैं, इस जलसे में भी 10 मरतबा फिर से इसी तस्बीह को पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद दूसरे सजदे में जाएंगे, दूसरे सजदे में भी फिर से जो सजदे की तस्बीह है उसको पढ़ने के बाद फिर से इसी तस्बीह को दूसरे सजदे के अंदर पढ़ेंगे 10 मरतबा। फिर उसके बाद दूसरे सजदे से जब दूसरे सजदे से सर उठाएंगे तो बैठ जाएंगे, डायरेक्ट खड़ा नहीं होंगे बल्कि बैठ जाएंगे। यहाँ पर भी 10 मरतबा फिर से इसी तस्बीह को पढ़नी है, और फिर बगैर अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाना है दूसरे रकात के लिए। तो फिर दूसरे रकात में भी इसी तरह तरतीब से पढ़नी है कि पहले सूरह फातिहा, उसके बाद कोई सूरत मिलाने के बाद फिर से इसी तस्बीह को 15 मरतबा रुकू में जाने से पहले, फिर इसी तरह जिस तरह पहले रकात में बयान किया गया, तो पहले रकात में भी, फिर दूसरे रकात में भी, तीसरे रकात में भी और चौथे रकात में भी। एक रकात में कुल तस्बीहात की तादाद जो है वो 75 हो जाएगी, और चारों रकात को अगर गिन लिया जाए, चारों रकात में अगर शुमार कर लिया जाए तो कुल तस्बीहात की तादाद 300 मरतबा बनती है। तो इस तरीके से हम सलात तस्बीह की नमाज पढ़ेंगे। लेकिन याद रहे कि दूसरे रकात में और चौथे रकात में जब हम कादा में बैठते हैं यानी अत्तहियात पढ़ने के लिए,
तो अत्तहियात से पहले इन तस्बीहात को पढ़ना है, दूसरे रकात में भी और फिर चौथी रकात में भी। अत्तहियात से पहले 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है, फिर अत्तहियात पढ़नी है। फिर इसी तरह चौथे रकात में पहले कादा में बैठेंगे तो पहले इस तस्बीह को पढ़ेंगे 10 मरतबा, फिर अत्तहियात को पढ़ेंगे, फिर दरूद शरीफ, फिर दुआ मसूरा, उसके बाद सलाम फेर देंगे। तो ये पहला तरीका है सलात व तस्बीह की नमाज़ पढ़ने का। इंशाअल्लाह ताला दूसरा तरीका में इंशाअल्लाह ताला इसके अगले वीडियो में मैं इंशाअल्लाह ताला आपके सामने बयान करूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मसाइल पर सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस रात में हम सब की तमाम इबादतों को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों की माफ़ी फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की दीनी और इस्लामी बातें मैं आपके सामने बयान करते रहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक साले अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।